बच्चों, निराला वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, नंबर सिस्टम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स की शुरुआत तो नंबर सिस्टम से ही होती है ना। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, यदि आप 7th में हो, 8th में हो, 9th में, 10th में, 11th में, या फिर IIT की तैयारी आप कर रहे हो, तो नंबर सिस्टम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर, आपको पता होगा कि 2 टाइप्स के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो अभी हम लोग जितना भी नंबर देखेंगे, सारा का सारा रियल नंबर है, सारा का सारा रियल नंबर है। इमेजिनरी की नंबर की बात कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग करते हैं, है ना, 11th क्लास में। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिर्फ रियल नंबर। तो रियल नंबर में सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, हाँ दोस्तों, नेचुरल नंबर नेचुरली, है ना, नेचुरली, यानी जिससे भी हम लोग काउंटिंग के नंबर जो भी होते हैं, काउंटिंग के नंबर कहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? 1 से। हम लोग कभी स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, किसी चीज को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरह से बोलते हैं। तो जो भी काउंटिंग के नंबर है उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, और 1 2 3 4 द सेट ऑफ नेचुरल नंबर यही है आपके सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारा नंबर जहां तक चलता जाएगा वो होगा नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर के बाद आता है दूसरा होल नंबर, है ना। होल नंबर यानी पूरा का पूरा नंबर इसमें आ गया। देख लो, होल नंबर में एक जीरो आ गया, जीरो जीरो, बाकी सारा नेचुरल नंबर है, बाकी एक जीरो नंबर आ गया। अब ये होल नंबर बन गया, है ना। तो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, है ना, डॉट 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 जहां तक चलता जाएगा वो सारा हो गया होल नंबर। ये बात आई समझ में? तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, यानी 0 से शुरुआत होगी। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या डिफरेंस है? जितने भी नंबर हैं होल नंबर में, सारे के सारे एक नेचुरल नंबर भी हैं। ऑल नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए होल नंबर, लेकिन ऑल होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, है ना। जीरो को छोड़ करके, जीरो के अलावा सारे देखो कॉमन है, यानी हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में हैं। ओके, नाउ तो नेचुरल नंबर होल नंबर तो सिंपल है, सभी जानते हैं। यहां से देखते हैं हम लोग इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर में कैसा नंबर आता है? माइनस वाला सारा, निगेटिव वाला सारा नंबर, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 सारा नंबर, फिर जीरो, और जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारा नंबर। ये सारा नंबर कहलाता है इंटीजर। ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर, यानी 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-7, ये सारे के सारे नंबर क्या है? इंटीजर। इंटीजर दोस्तों, इंटीजर में भी अब कई कैटेगरी हैं। जैसे मान लो इधर वाला नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर वाला इंटीजर जो है कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर। इधर वाला इंटीजर, जीरो के इधर -1 -2 -3 डॉट 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 सारा नंबर क्या कहलाता है? निगेटिव इंटीजर। अब जीरो को शामिल कर लें यहां से, इधर वाला नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहलाता है नॉन निगेटिव इंटीजर। अब 1 इधर साइड कर लें, इधर वाला सारा नंबर, ये सारा नंबर 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये सारा कहलाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। जीरो आपने देखा नॉन निगेटिव इंटीजर में भी था, नॉन पॉजिटिव इंटीजर में था। यहां पर खास बात यही है, जीरो से इधर यानी 1 से इधर वाला सारा, जीरो से इधर वाला सारा नंबर पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के इधर निगेटिव इंटीजर। लेकिन जीरो नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ना ही वो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, यानी +0 हो या -0 हो, बात एक ही है, वो जीरो ही कहलाएगा। इज इट ओके? ओके, नाउ अब आते हैं रैशनल नंबर। अब क्या है अपने पास? रैशनल नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? इंटीजर बाय में इंटीजर, वैसा नंबर जो a/b के फॉर्म में हो, लेकिन ध्यान क्या देना है? a भी इंटीजर होना चाहिए, b भी इंटीजर होना चाहिए, और नीचे वाला जीरो, ये डिनोमिनेटर जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, और इस दोनों नंबर का SCF 1 होना चाहिए। इतनी बात अगर है तो वो रैशनल नंबर होगा। इज इट ओके? इंटीजर बाय इंटीजर, इंटीजर बाय इंटीजर जब भी होगा, इंटीजर बाय इंटीजर, है ना, ऊपर नीचे दोनों इंटीजर होना चाहिए। जैसे 7/3, है ना, जैसे यहाँ जैसे 7/3, 5/2, -7/2, है ना, 1 3 4 5 5 5 भी बोल रहा हूँ इंटीजर रैशनल नंबर,
क्योंकि 5/1 है, 5/1 रैशनल नंबर है। आई बात समझ में? तो रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर को थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। पहले मैं ये डिलीट कर रहा हूं। नेचुरल नंबर आपने समझ लिया, होल नंबर, इंटीजर सारा समझ लिया। अब रैशनल नंबर को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, वैसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, यानी ए वाई बी के फॉर्म में हो। लेकिन ध्यान क्या देना है? ए भी इंटीजर होना चाहिए, ओके, और बी भी इंटीजर होना चाहिए, ओके, एंड बी जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, और HCF ऑफ ए एंड बी ये 1 होना चाहिए। HCF ऑफ 1 ए एंड बी 1 होना चाहिए, ओके। जैसे कि आप सपोज करो हमने लिख दिया 22/7, ये क्या है? रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, नीचे जीरो नहीं, ये रैशनल नंबर है। मैंने लिख दिया -5/2, ये रैशनल नंबर है। बात समझ में आ रही है? मैंने लिख दिया √3/2, अरे ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √3 जो था वो इंटीजर नहीं है, √3 इंटीजर नहीं है। अच्छा, 7, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल, 7/1 ये रैशनल नंबर है। यानी जितने भी नंबर थे, जितने भी इंटीजर हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर में है। क्यों? क्योंकि भाई देखो 2 भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है। आई बात समझ में? 3/1 ये भी रैशनल नंबर है, ओके। अच्छा, ये बात तो समझ में आई। अब एक क्वेश्चन है, क्या जीरो रैशनल नंबर है? इज जीरो इज द रैशनल नंबर? यस, जीरो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है। आई बात समझ में? लेकिन अगर कोई बोल दे 1/0, तब ये रैशनल नंबर नहीं है, तब ये रैशनल नंबर नहीं, क्योंकि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो चलेगा, ऊपर जीरो चलेगा। इंटीजर है ना, इंटीजर बाय इंटीजर है ना, इंटीजर बाय इंटीजर है, इंटीजर बाय इंटीजर अगर है ना, इंटीजर बाय इंटीजर है, और नीचे जीरो भी नहीं है, और दोनों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 1 है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ओके। नाउ तो यहां हमने देखा कि जीरो भी आपका रैशनल नंबर है, जीरो भी आपका रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इंटीजर बाय इंटीजर है और नीचे जीरो नहीं है, और इस दोनों का एचसीएफ भी 1 है, ओके। नाउ तो ये आपने समझा कि जितने भी नंबर हैं, जितने भी इंटीजर हैं, सारे के सारे एक तरह का रैशनल नंबर भी है। अगर -7 लिख दे तो भी ये रैशनल नंबर, क्योंकि -7/1 लिख सकते हैं, ओके। नाउ तो आपने देखा रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं खास बात पे, नोट। जो भी रैशनल नंबर होगा, जो भी रैशनल नंबर होगा उसमें कुछ खासियत होती है। जब हम उसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग का नहीं होता, या तो रेकरिंग के फॉर्म में हम उसे लिख पाएंगे। ये बात समझ में आई? जैसे कि अगर मैं लिखूं 7/3, तो 7/3 या 7/2 लिखता हूं, 7/2 ये रैशनल नंबर है। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो इसे 3.5, देखो डेसिमल फॉर्म में जब हमने किया तो ये क्या गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म दिया, टर्मिनेट कर गया, रुक गया, यहाँ पर रुक गया, तो ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का पहचान है, डेसिमल फॉर्म में रहेगा, सीधा आप बोल सकते हो 3.257, ये रैशनल नंबर है। 73.52 रुक गया ना, टर्मिनेटिंग है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में दिया होगा, अगर वो टर्मिनेटिंग है, तो देख के बोल दोगे कि हाँ ये रैशनल नंबर है। और अगर वो रिपीटिंग हुआ, जैसे कि 1/3, आप इसे डिवाइड कर दो 1 को 3 से, तो क्या आता है? 0.33 आता जाएगा, है ना। तो ये आता जाएगा 0.3333 आता जाएगा। तो ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग भी होता है अपना रैशनल नंबर, रिपीटिंग भी होता है रैशनल नंबर, ओके। या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा, तो वो रैशनल नंबर होगा। यानी जो भी रेकरिंग फॉर्म में जो भी रहेगा, जैसे 3.25 के ऊपर रेकरिंग है, तो भी ये रैशनल नंबर होगा। यानी जो भी रेकरिंग के फॉर्म में डेसिमल मिलेगा, रेकरिंग मतलब 252525, रेकरिंग का क्या मतलब? ये रेकरिंग का क्या मतलब है? इस रेकरिंग का मतलब है 252525, इस तरह से रिपीटिंग करता रहेगा। हाँ, तो ये रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर है। यानी जो भी नंबर या तो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, या जैसे मान लो 7.2 रेकरिंग, या 7.35
2, है ना, इस पूरे पे रेखनी, जो भी हो इस तरह के सारे नंबर जो भी होंगे, रिपीटिंग वाले हो या टर्मिनेटिंग वाले हो, जो भी डेसिमल, जब भी हम लोग रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा, मस्ट है। यानी रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म या टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, वो हमेशा रैशनल नंबर होगा। वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ये बात आई समझ में? रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो, वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। वो क्या होगा? रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर का पहचान ही है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग होगा। ये बात आई समझ में दोस्तों? ओके। अगर कोई पूछ दे आपसे 76.52 इज इट रैशनल नंबर? यस, इट्स अ रैशनल नंबर। कोई पूछ दे 13.222 डॉट 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 डॉट, क्या ये रैशनल नंबर है? यस, इट्स अ रैशनल नंबर। कोई पूछ दे 25.3 रैकरिंग, यस, इट्स अ रैशनल नंबर। आई बात समझ में? ओके। कोई पूछ दे आपसे -7 इज a rational number, yes, it's a rational number. 0 is a rational number, yes, it's a rational number. कोई 2 is a rational number, yes, 2 is a rational number. ये बात आई समझ में? ओके, आगे। ओके, नाउ तो रैशनल नंबर आपने देखा जो a बाय b के फॉर्म में हो और a और b दोनों का दोनों इंटीजर हो, दोनों का जैसे 22/7 इंटीजर बाय इंटीजर, यस, इट्स अ रैशनल नंबर, इट्स अ रैशनल नंबर। ये बात आई समझ में दोस्तों? ओके ओके, नाउ 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 नेक्स्ट अब आते हैं इररेशनल नंबर पे। किस पे? इररेशनल नंबर पे। काफी इंटरेस्टिंग है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में जब भी होगा तो वो ना ही टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा। जब हम √2 निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालते हैं, आपने देखा होगा कुछ से कुछ आता जाएगा, ना ही टर्मिनेटिंग ना ही रिपीटिंग। तो उस तरह का नंबर इरेशनल नंबर, यानी सिंपल जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, नाउ जैसे √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ इरेशनल नंबर, √3 इज अ इरेशनल नंबर, √3 + 2 इज अ इरेशनल नंबर, है ना, √5/2 इज अ इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही कंफ्यूजन वाला चीज आया ना, पाई अपना इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? इररेशनल नंबर है। देखो ध्यान देना, हमने 22/7 रैशनल नंबर था, लेकिन पाई इररेशनल नंबर है। ध्यान दो, 22/7 रैशनल था लेकिन पाई इररेशनल है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती, वो अप्रोक्स वैल्यू है। पाई का डेफिनेशन तो कुछ और है, द रेशियो ऑफ ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड इट्स डायमीटर इज कॉल्ड पाई। किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वही होता है पाई। वो तो अप्रोक्स वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन के लिए इजी के लिए ले लेते हैं 22/7, है ना, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना ही टर्मिनेटिंग ना ही रिपीटिंग, कुछ से कुछ आती जाएगी, निकालते चले जाओ निकालते चले जाओ, निकलती चली जाएगी, है ना। डेसिमल फॉर्म में जब इसका देखते हैं तो 3.145 आता चला जाता है ना, निकालते चले जाओ निकलता चला जाएगा। तो ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है, ये इरेशनल नंबर है। इज इट ओके? नाउ ये आपने देखा इररेशनल नंबर भी, इरेशनल नंबर भी। अब यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके सामने, प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर, अरे दो प्राइम नंबर, एक ही प्राइम नंबर लिखो भाई, ठीक है। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, है ना। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके सामने, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर क्या होता है? अच्छा 7 नंबर से स्टार्ट हो गया, चलो 6 से, चलो जो भी हो नंबरिंग जो भी हो। प्राइम नंबर, अगला क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। फिर पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर। तो रियल नंबर तो सारा अभी जो हम लोग जितने भी नंबर देख रहे हैं सारे के सारे रियल नंबर ही है, सारे नंबर का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो वो रियल नंबर आएगा। प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैसा नंबर, है ना, वैसा नंबर जो सिर्फ, है ना, वन से एंड सेल्फ से डिविजिबल हो, ओके, उसी कहते हैं प्राइम नंबर।
जो 1 से और सेल्फ से डिविजल हो, है ना, और 1 से बड़ा, 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, 2 से स्टार्ट होता है, ध्यान दो। 1 is not a prime number, 1 is not a prime number, the smallest prime number is 2, smallest prime number is 2, 2 3 5 7, 2 3 5 7, उसके बाद आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, है ना, इस तरह से चलता जाएगा। तो ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिविजल हो, 1 से और सेल्फ से डिवाइड हो, उसके अलावा और किसी से डिवाइड ना हो, है ना, तो उसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी सिंपल कहने का मतलब जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हो और 1 की टेबल में आते हो और किसी की टेबल में नहीं आते हो, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके नाउ, तो इसमें खास बात क्या है? 2 है खास बात। 2 क्या है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब आप लोग इवन नंबर ओड नंबर तो बचपन में पढ़े होंगे, वैसा नंबर जो 2 से डिविजल हो इवन नंबर, 2 से डिविजल ना हो तो ओड नंबर। तो यहाँ पर 2 ही एक ऐसा नंबर जो इवन नंबर है, बाकी के सारे ओड नंबर है। तो प्राइम नंबर में एक ऐसा ही एकलौता नंबर है जो इवन नंबर है, तो 2 की खासियत बढ़ जाती है। इट्स द इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा सारा प्राइम नंबर में जितने भी नंबर आएंगे सारा ओड नंबर होगा, सभी के सभी ओड होंगे। सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है प्राइम नंबर में जो ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये खास बात है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, है ना। और सबसे बड़ा प्राइम नंबर, सबसे बड़ा क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, है ना। यानी प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है और इवन प्राइम नंबर अगर कोई पूछ दे तो इवन प्राइम नंबर 2 होता है। ये देख लो आप, बाकी सारे के सारे ओड होंगे। ओके नाउ, तो ये तो था प्राइम नंबर। अब अगला है अपने पास को प्राइम नंबर। खास बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। को प्राइम नंबर, दो नेचुरल नंबर, ध्यान देना, 2 नेचुरल नंबर, मैं प्राइम नहीं बोला, 2 नेचुरल नंबर इस तरह से हो कि उस दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। आई बात समझ में? दो नंबर आपस में, 2 नेचुरल नंबर इस तरह से हो कि उस दोनों का HCF 1 हो, तो वो दोनों नंबर आपस में कहलाते हैं को प्राइम नंबर। जैसे 7 और 9, 7 9, पहला एग्जांपल मैंने दिया 7 और 9। 7 एक नेचुरल नंबर है, 9 भी एक नेचुरल नंबर है, और दोनों का HCF कितना होता है? 7 और 9 का HCF क्या होता है? 1 होता है। दोनों का HCF क्या होता है? 1 होता है। तो ये दोनों आपस में कहलाएंगे को प्राइम नंबर। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं। 2 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर जिसका HCF 1 हो, उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। वो दोनों नंबर आपस में क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 नंबर जो हैं, लेकिन दोनों का दोनों कैसे हैं? देखो ध्यान दो, दोनों का दोनों प्राइम नंबर ही होंगे, दोनों का दोनों प्राइम नंबर होंगे। ट्विन प्राइम नंबर में खास बात है कि दोनों का दोनों प्राइम नंबर होंगे। 2 प्राइम नंबर। अब इससे पहले मैं तो बोल रहा था 2 नेचुरल, लेकिन यहाँ ट्विन प्राइम नंबर में क्या? 2 प्राइम नंबर इस तरह से, या तो 2 ज्यादा वाला या तो 2 कम वाला, एक दूसरे में डिफरेंस 2 का हो, या तो 2 ज्यादा होगा, 2 लेस होगा, या तो 2 मोड होगा, 2 लेस होगा या 2 मोड होगा, है ना। जैसे देखो 3 5 5 7 11 13, देखो 17 19 29 31, या तो दोनों नंबर आपस में, या तो किसी कोई 2 ज्यादा होगा 2 कम होगा, 2 ज्यादा होगा 2 कम होगा, है ना। जैसे 3 5, है ना, 3 5 5 7, और भी नंबर हो सकते हैं 11 13। इस तरह के नंबर जो होंगे, 2 ट्विंस इस तरह से, 2 ट्विंस यानी दोनों ट्विंस प्राइम होने चाहिए। 2 प्राइम नंबर जो या आपस में 2 से लेस या 2 से मोर हो, ओके, तो वो दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? ट्विंस प्राइम नंबर। आई बात समझ में?
कहने का मतलब ट्विंस प्राइम नंबर आपने जाना, ए प्राइम नंबर दैट इज आइदर टू लेस और टू मोर देन अनदर प्राइम नंबर, है ना। यानी कहने का मतलब दोनों के बीच गैप जो है, दोनों नंबर के बीच गैपिंग जो है सिर्फ 2 का होना चाहिए, दोनों नंबर के बीच गैपिंग 2 का होना चाहिए और दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। तो ये दोनों आपस में, ये दोनों जो ट्विंस हैं इसे कहेंगे हम ट्विंस प्राइम नंबर। ओके, इसे कहेंगे ट्विंस प्राइम नंबर। नाउ अगला है कंपोजिट नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर, नॉन प्राइम नेचुरल नंबर मस्ट हैव एटलीस्ट वन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम वन एंड इटसेल्फ। कहने का मतलब कंपोजिट नंबर कैसा होगा? जो कहने का मतलब जो सबसे पहले तो वो प्राइम नहीं होना चाहिए। कंपोजिट नंबर कहने का मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से चलता जाएगा, है ना। तो यहां से स्टार्ट होगा डॉट 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 डॉट, चलो प्राइम नहीं होना चाहिए। तो 3 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1 और इट्स सेल्फ, एटलीस्ट 1 और इट्स सेल्फ के अलावा भी और किसी से डिवाइड होना। अरे प्राइम नहीं होना चाहिए तो 2 भी काटेंगे ना, 2 भी प्राइम थोड़ी है, 2 इज नॉट प्राइम, सॉरी प्राइम नहीं होना चाहिए, यानी प्राइम नंबर नहीं है। 2 तो प्राइम नंबर है, 2 तो प्राइम नंबर, यानी 2 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर, इसको हटा दिए। तो यानी आप बच गया 1 4 6 8। अब दूसरा डेफिनेशन क्या है? दूसरा क्या है इसमें? 1 और अपने आप के अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए। तो 1 के अलावा तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है, तो यानी ये भी खत्म। अब यहां से बच गया 4 6 8 9, 4 6 8 9, इस तरह से नंबर आएंगे। तो ये कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है? नॉन प्राइम नंबर का सेट है जिसमें जो नंबर होंगे उसके पास अपने आप सेल्फ और 1 के अलावा भी कुछ ना कुछ फैक्टर होना चाहिए। तो स्टार्टिंग कहां से होता है कंपोजिट नंबर? 4 से। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 4 से स्टार्ट होता है, 4 6 8 9, फिर आएगा 10, है ना। ये सारे क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। यानी कहने का मतलब वैसा नंबर जो प्राइम नंबर ना हो, लेकिन ध्यान क्या देना है? 1 नहीं, 1 और सेल्फ के अलावा भी कुछ ना कुछ फैक्टर होना चाहिए। यानी 4 से स्टार्ट होगा, 4 6 8 9, इस तरह के जो नंबर होंगे वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर, वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर, they must have at least one factor apart from 1 and itself. Is it okay? Then this number is known as composite number. Okay, now तो ये था अपना कंपोजिट नंबर। अब रियल नंबर, भाई जितनी कहानी हमने बताई, जितनी भी नंबर हमने बताई, वो सारे के सारे नंबर क्या थे? रियल नंबर थे। सारे के सारे क्या थे? रियल नंबर थे। नंबर भाई अपना नंबर अपना जितना भी होता है 2 ही फॉर्म में होता है। ओके, 2 ही फॉर्म में होता है। कौन सा? 2 ही नंबर होता है। रियल नंबर जितना भी नंबर हमने बताया वो सारे के सारे क्या थे? रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर, है ना, इमेजिनरी नंबर की कहानी बाद में फिर किसी वीडियो में। ओके, इमेजिनरी नंबर की कहानी फिर किसी वीडियो में करेंगे। तो आज तक का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल से नए पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप